हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टपल के बारे में। और टपल आपकी एक डेटा टाइप है जिसमें हम चीजें केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। टपल का एक इंट्रोडक्टरी पार्ट आप पहले से देख चुके होंगे और आज हम उसके आगे के पार्ट बताएंगे। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही भी बताया कि टपल क्रिएट करने के लिए हम कौन से ब्रैकेट यूज करते हैं, स्मॉलर ब्रैकेट या पैरेंथेसिस। अगर मुझे कोई एम्प्टी टपल बनाना है तो मैं क्या लिखूंगा, कोई भी वेरिएबल नेम इक्वल के बाद अगर मैं पैरेंथेसिस लिख देते हैं तो उससे क्या होगा, एक टपल क्रिएट हो जाएगा। इसको चेक करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मान लिया मैं यहाँ सिंपली मैं टाइप करूँ प्रिंट, और प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ, प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने लिख दिया टाइप, और टाइप में चेक करने जा रहा हूँ किसका, टाइप में चेक कर ले रहा हूँ टी का। ठीक है, तो अगर मैं टाइप टी का चेक करूंगा तो यहाँ पे मुझे पहली लाइन, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको मैं डिफरेंस बता दे रहा हूँ क्योंकि ये भी चीजें हैं वो भी आपको दिखेंगी, लेकिन पहली रिजल्ट आपको देखना है वो क्या आ रहा है। तो पहला रिजल्ट आपको जो दिखेगा वो यहाँ पे ये आपको दिखा दे रहा है क्लास क्या आ रही है, इसकी टपल आ रही है। क्यों? क्योंकि टी जो है वो आपका क्या है, एक, या इसको T1 कर लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे कई जगह टी यूज है। तो मैं थोड़ा सा टी को चेक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे अगर T1 देखोगे तो क्या आ रहा है, एक आपका टपल क्लास का ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल है। पैरेंथेसिस हमने आपको ये सब चीजें पहले भी बताई। अब मान लिया मुझे एक टपल क्रिएट करना है जिसके एलिमेंट 1 2 3 है, तो मुझे क्या लिखना होगा, टी इक्वल टू पैरेंथेसिस, उसके अंदर एलिमेंट 1 2 3। टपल के जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो आपके कॉमा से सेपरेट होते हैं, और जो एलिमेंट हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी मतलब लिस्ट इंटीजर भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो सारे एलिमेंट क्या इंटीजर है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो आपके एलिमेंट क्या है, इंटीजर और स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशल है, यहाँ पे पहला एलिमेंट इंटीजर है, दूसरा एलिमेंट खुद एक टपल है, और तीसरा एलिमेंट आपका लिस्ट है। चलिए अब इसको थोड़ा सा और समझते हैं। ये जो एग्जाम्पल है ये आपके लिए अच्छा एग्जाम्पल, इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे एक सेल क्रिएट कर ले रहा हूँ, और सेल क्रिएट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, प्लस पे जैसे मान लिया मैंने क्लिक किया तो एक सेल क्रिएट हो गई। अब मैं इसको यहाँ पे इंटर कर दे रहा हूँ, 1 मिनट, इसको चेक करते हैं, और इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट किया। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये मैंने टपल क्रिएट किया, रन किया, क्योंकि इसमें अभी हमने कोई प्रिंट कमांड नहीं रन की इसलिए हमें आपको आउटपुट नहीं दिख रहा। हमने आपको बताया था आउटपुट देखने के लिए हमेशा कौन सी कमांड यूज करते हैं, प्रिंट कमांड यूज करते हैं। तो चलिए ठीक है, एक बार प्रिंट यूज करके भी देख ले रहे हैं। तो प्रिंट करने के लिए हमने, अगर मैं प्रिंट के अंदर पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस के अंदर टी लिखेंगे, तो अब अगर इसको आप रन करोगे तो आपको क्या होगा, वो पूरा टपल प्रिंट हो जाएगा। लेकिन अब अगर मुझे टपल का केवल और केवल ये वाला पार्ट प्रिंट करना हो तो ये क्या है, अगर देखा जाए तो मैंने इंडेक्सिंग बताई थी, ये जो 1 है वो कितने इंडेक्स पे, 0 इंडेक्स पे। ये जो दूसरा एलिमेंट है जो कि एक टपल है वो किस इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे है। और ये जो एक लिस्ट है वो किस इंडेक्स पे है, 2 इंडेक्स पे। मैंने आपको बताया था पहला इंडेक्सिंग जो 0 से स्टार्ट होती है। चलिए इसको करके देखते हैं। और इंडेक्स पे रीड करने के लिए हमें क्या बताया था, वेरिएबल नेम के बाद हमें यूज करने पड़ते हैं पैरेंथेसिस। तो हमने जैसे पैरेंथेसिस लिख दिया। अगर मैं 0 लिखूं तो मुझे प्रिंट करके जो रिजल्ट मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि 0 इंडेक्स पे आपका क्या है, 1 है। और अगर मैं यहाँ पे 1 कर दूं तो मुझे पूरा टपल मिलेगा। कौन सा, ये वाला टपल। क्यों? क्योंकि ये किस पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे है। और अगर मैं यहाँ पे आपका चेंज करके लिख दूं 2, तो मुझे पूरी लिस्ट मिल जाएगी, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मुझे अगर इस लिस्ट के अंदर राजू ये जो लिखा है उसको अगर प्रिंट करना हो तो क्या करेंगे। तो अगर आपको उसके इनसाइड रीड करना है तो आपको क्या करना होगा, यहाँ पे फिर से आपको ब्रैकेट लिखने होंगे, एक बार फिर से ब्रैकेट। और अगर राजू देखा जाए तो किस पोजीशन पे है, ये 0 पोजीशन, ये 1 पोजीशन। तो अगर मैं यहाँ पे 1 लिख दूं तो ये जो पहला 2 है वो आपको ले जाएगा इस लिस्ट पे, और ये जो बाद वाला 1 है ये क्या ले जाएगा, उस लिस्ट की 1 पोजीशन पे। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो आपको राजू मिल जा रहा है। अगर मुझे एबीसी प्रिंट करना होता तो मुझे क्या लिखना पड़ता है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। तो मैं अगर ये 3 लिख दूं तो प्रिंट क्या होगा, आपका एबीसी प्रिंट होगा। इस तरीके से हम कोई भी लिस्ट ऑफ टपल या कोई भी एलिमेंट होता है उसके इनसाइड भी हम रीड कर सकते हैं। अब अगर आपके दिमाग में आता है कि मुझे इसमें से केवल बी रीड करना है तो क्या करेंगे, तो जो स्ट्रिंग के कैरेक्टर होते हैं वो भी इंडेक्सेबल होते हैं। ये जैसे जो ए है वो 0 पोजीशन पे है, जो 1 है वो, बी है वो 1 पोजीशन पे, और सी आपका 2 पोजीशन पे है। तो अगर मुझे बी चाहिए तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिख सकता हूं स्क्वायर ब्रैकेट, और अगर मैं 1 लिख दूं तो आपको क्या मिलेगा, केवल बी मिलेगा। इस तरीके से आप
इनर 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 इस तरीके से कई सारे लिस्ट के इनसाइड जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये एक केस थोड़ा सा ध्यान देने वाला है कि अगर मैं कोई एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूं टपल, तो टपल क्रिएट करने के लिए मैंने बताया था कि अगर आपको पैरेंथेसिस के अंदर कोई भी एलिमेंट लिखते हैं तो वो क्या कंसीडर किया जाता है, टपल कंसीडर किया। लेकिन अगर केवल एक ही एलिमेंट है तो उस केस में उसको वो क्या कंसीडर करेगा, स्ट्रिंग कंसीडर करेगा। ये चीज यहाँ आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप कोई टपल क्रिएट करना है तो उसके अंदर मल्टीपल एलिमेंट होने चाहिए। अगर सिंगल एलिमेंट होगा तो आपको लास्ट में क्या लगाना पड़ेगा, कॉमा लगाना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे अगर कॉमा लगा दिया तो देखिए इसका टाइप क्या चेंज हो जा रहा है, टपल हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे ही एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा, अगर कोई आप स्ट्रिंग क्रिएट करते हैं, स्ट्रिंग क्रिएट करने के लिए हमें क्या बताया था आपको, कोट्स के अंदर आप कोई भी वेरिएबल नेम लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं तो वो एक एज ए स्ट्रिंग ट्रीट होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपने क्या किया है, आपने एक तरीके से यहाँ पे ऐसे देखते हैं इसको, तो सतीश को किसमें, टी में सेव कर दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे अगर इसका रन करोगे तो यहाँ पे जो टी का टाइप है वो क्या आ जा रहा है, स्ट्रिंग आ रहा है। लेकिन इसके बाद अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगा दूं तो कॉमा लगाने के बाद इसका टाइप जो है वो टपल हो जाता है। तो ये चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी है कि अगर सिंगल एलिमेंट है, सिंगल स्ट्रिंग आपने क्रिएट की और उसके बाद अगर आपने कॉमा लगा दिया तो वो टपल बन जाएगा। और अगर कोई टपल आपने पैरेंथेसिस को यूज करके क्रिएट किया और उसके बाद में आपने कॉमा नहीं लगाया, सिंगल एलिमेंट, तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। चलिए अब आप बात करते हैं एक्सेसिंग एलिमेंट टपल, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि जैसे मान लिया अगर मैंने यहाँ पे एक टपल क्रिएट किया और उसमें मुझे 1 पोजीशन पे जाना है, मुरली प्रिंट करना है, तो मैं क्या लिखूंगा, टी स्क्वायर ब्रैकेट 1। और ये चीज मुझे देखनी है, इसलिए मुझे ये सब सिंटेक्स कहाँ लिखना होगा, प्रिंट के अंदर लिखना होगा। इसको रन करेंगे तो आपका ये मिल जाएगा। अगर मुझे नवीन प्रिंट करना होता तो मैं यहाँ पे क्या लिखता, 2 लिखता। बहुत सिंपल है। अच्छा, एक और चीज, अगर मुझे होता है कि कई बार किसी टपल में एलिमेंट बहुत ज्यादा है, मोर देन 100, 1 लाख, 10 लाख, इस तरीके से, तो कई बार होता है कि हमें चीजें बैक से अगर ढूंढे तो जल्दी पर एक्सेस कर सकते हैं। जैसे मान लिया अगर मुझे इस ब्रह्मा तक पहुंचना है तो अगर यहां से आएंगे तो हमारे स्टेप कितने लग जाएंगे, 1 2 3 4। लेकिन अगर पीछे से आते हैं तो हमें एक ही स्टेप में हम उस तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हमें बैक से रीड करना है तो हमें क्या लिखना होगा, यहाँ पे जो इंडेक्स की पोजीशन है वो निगेटिव नंबर के साथ देना होगा। यहाँ पे आप जैसे देख रहे हैं टी के बाद स्क्वायर ब्रैकेट के बाद अगर -1 लिखेंगे तो आप क्या करोगे, प्रिंट आपको मिलेगा ब्रह्मा। अगर -2 करेंगे तो दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगर आप पॉजिटिव नंबर लिखते हैं तो इधर से आपकी रीड ऑपरेशन परफॉर्म होगा, अगर नेगेटिव नंबर यूज करेंगे तो इधर साइड से होगा। ठीक है, और ये बात मैंने बता ही दिया। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, 1 पोजीशन पे पूरा टपल है, आपको प्रिंट हो जाएगा। अब अगर मान लिया मुझे इसमें से नवीन चाहिए होता तो मैं क्या करता, यहाँ पे फिर से मैं स्क्वायर ब्रैकेट लिखता और 1 कर देता तो मुझे क्या मिलता, नवीन मिल जाता। ठीक है, अब 1 2 करेंगे तो अब क्या मिल जाएगा, ये लेटर मिल जाएगा। चलिए, कॉलन ऑपरेटर भी मैंने आपको बताया था स्लाइसिंग के लिए यूज होता है। जैसे कि मान लिया यहाँ पे अगर हमें देखा जाए तो मैंने एक टपल क्रिएट किया जिसके एलिमेंट क्या है, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे हम जा रहे हैं प्रिंट करने क्या, टी के कुछ पोजीशन। और कौन सी पोजीशन पे यहाँ पे हमने लिखा है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे टी और इसके बीच में कोई भी सिंबल नहीं है। तो जब भी ऐसे लिखे जाएगा कोई वेरिएबल नेम और उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट, इसका मतलब उस वेरिएबल के अंदर हम रीड करने जा रहे हैं। तो टी के अंदर हम रीड करने जा रहे हैं, लेकिन किन पोजीशन पे, वो पोजीशन जनरेट की जा रही है कॉलन ऑपरेटर। कॉलन ऑपरेटर में मैंने आपको बताया था कि अगर 1:4 लिखा है तो आपका क्या नंबर जो जनरेट होंगे वो 1 से लेके 3 तक के नंबर होंगे। कौन कौन से, 1 2 3। तो 1 2 3 पोजीशन के एलिमेंट रीड हो जाएंगे। 1 पे आपका 2 है और 2 से लेके ये नंबर यहां तक, ये 3 नंबर आपके प्रिंट हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आ गया। -2 का मैंने कॉन्सेप्ट बताया था। अच्छा, यहाँ पे ये चीज थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा, इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि कॉलन ऑपरेटर में आपने ये जो हमने आपको बताया था कि कॉलन ऑपरेटर के पहला वाला नंबर स्टार्टिंग पॉइंट होता है, दूसरा वाला एंडिंग पॉइंट होता है। तो इससे जो रिजल्ट आपका प्रिंट होके आ रहा है वो ये आ रहा है। वो इसलिए आ रहा है क्योंकि आपने स्टार्टिंग पॉइंट तो नहीं बताया, स्टार्टिंग के लिए उसने क्या कंसीडर किया, 0 से प्रिंट किया, लेकिन आपने एंडिंग पॉइंट बता दिया -2। तो वो क्या करेगा, यहां -2 पोजीशन पे आ गया तो उसको उसने जो प्रिंट किया 1 से लेके 4 तक का एलिमेंट प्रिंट किया। अब अगर मैं यहाँ पे टी और कॉलन लिख दूं तो इसका मतलब ना मैंने स्टार्टिंग पॉइंट बताया ना एंडिंग पॉइंट बताया, इसलिए इसमें जो क्या है आपका
सारा का सारा टपल प्रिंट हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं टपल में चेंज करने के लिए। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि टपल जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें चीजें चेंज नहीं की जा सकती, उसमें केवल चीजें हम रीड कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे एक जो सिंटैक्स आपका लिखा हुआ है, पहली लाइन में हमने क्या किया, एक टपल क्रिएट किया जिसके अंदर एलिमेंट जो 1 2 3 4 है और एक लिस्ट है। अगर मैं इस तरीके से ये सिंटैक्स लिखूं जो कि आपको मैंने लिस्ट में बताया भी था, तो वो इसका मतलब ये होता है कि हम टी की 2 पोजीशन पे, टी की 2 पोजीशन पे क्या है, ये 1 0 पोजीशन हो गई, ये 1 पोजीशन, ये 3, टी की 2 पोजीशन पे आपका 3 है। ठीक है, इसको मैं चेंज कर रहा हूं एक्स से। अगर एक्स से चेंज करने के लिए मैंने सिंटैक्स जो लिखा वो ये लिखा, वो अब इसको जब आप रन करोगे तो एरर आ जाएगी। एरर इसलिए आ रही क्योंकि ये टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, मतलब टपल के अंदर आप कोई भी एलिमेंट को रिप्लेस नहीं कर सकते। चलिए अगर मैं थोड़ा सा चेंज करके आपको दिखा दूं, जो क्योंकि मैंने आपको लिस्ट पढ़ाया था, अगर ये आपका लिस्ट होता, देखिए मैंने यहाँ पे इसको ब्रैकेट चेंज कर दिए तो ये क्या होगा, लिस्ट हो गया। अब अगर लिस्ट होता तो इसको रन करते तो क्या होता है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपका जो है वो रन कर जा रहा है, और रन करने के बाद मैं थोड़ा सा प्रिंट भी कर लेता हूं तो आपको समझ में कैसे आएगा कि आपका आउटपुट आना क्या चाहिए। मैं टी को प्रिंट कर लूं तो जब इसको आप रन करोगे तो यहाँ पे देख रहे हो आपका जो 3 है वो किससे रिप्लेस हो जा रहा है, एक्स से रिप्लेस हो जा रहा है। तो इसका मतलब लिस्ट के अंदर तो चीजें हम चेंज कर सकते हैं लेकिन टपल के अंदर हम चीजें चेंज नहीं कर सकते। इसको मैं फिर से टपल बना ले रहा हूं जिससे आपको थोड़ा सा इस चीज के बारे में समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर मैं इसको फिर से मैं टपल बना दे रहा हूं और इसको रन करेंगे तो यहाँ पे ये एरर आ जा रही है। क्यों, क्योंकि टपल के अंदर चेंज नहीं कर सकते। इसलिए आपको ये क्लियर रखना है कि जब भी आपको कोई चीज चेंज करने वाला डेटा टाइप डिजाइन करना है तो आप लिस्ट यूज करेंगे, और अगर आपको लगता है कि हमें डेटा में केवल रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, देखिए आप अगर कोई वेबसाइट विजिट करते हैं तो आप उस वेबसाइट पे चेंज नहीं कर सकते ना। तो वेबसाइट का जो फ्रंट में कंटेंट डिस्प्ले होता है या वेबसाइट या सॉफ्टवेयर कहीं पे भी फ्रंट में जो चीजें डिस्प्ले होती है वो किस तरीके से डिस्प्ले होती हैं, हमेशा वो सब चीजें टपल के फॉर्मेट में होती हैं। ठीक है, तो चलिए इस पे हम डिटेल में भी आगे आपको बताते रहेंगे। अभी हम फिलहाल लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। ओके, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हम क्या कर रहे हैं, इस सिंटैक्स को अगर रन करेंगे तो इसमें भी आपका क्या है, टी के अंदर हम जा रहे हैं और किस पोजीशन पे, 4 के अंदर जा रहे हैं 1 पोजीशन पर, और वहां पे हम चीजें चेंज करना चाह रहे हैं। तो चला देखते हैं टी की 4th पोजीशन पे है क्या। टी की जो 4th पोजीशन, ये 1 पोजीशन हो गई, ये 2 पोजीशन हो गई, ये 3 पोजीशन, ये 0 पोजीशन, ये 1, ये 2 और ये 3, 4 पोजीशन पे आपकी पूरी लिस्ट है। तो चलो पहले जरा हम इसको प्रिंट करके देख ले। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे टी की जगह पे हम लिख देते हैं 4। ठीक है, और या इसको हटा ही दे रहे हैं, यहाँ से इसको मैं हटा दे रहा हूं और टी के अंदर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, पोजीशन मेंशन कर देता हूँ, पोजीशन के अंदर 4। अब अगर इसको रन करोगे तो देखो आपको क्या मिल रहा है, पूरा लिस्ट मिल रही है। लिस्ट में मैंने आपको बताया था चीजें चेंज की जा सकती हैं। ठीक है, अगर मान लो लिस्ट के अंदर ये जो 6 लिखा हुआ है, यहाँ पे इस जगह मैं सतीश लिखना चाह रहा हूं, तो मुझे क्या करना होगा, टी स्क्वायर ब्रैकेट 4 उसके बाद 1 लिखेंगे तो क्या हो गया, हम 6 तक पहुंच गए। और यहाँ पे मुझे जिससे भी चेंज करना है उससे मैं चेंज कर सकता हूं। मैं जैसे मान यहाँ पे सतीश लिखा तो वो क्या होगा, इसको रन करने के बाद जो आपकी जो पोजीशन है, जो टपल के अंदर 4 और 1 पोजीशन है, वहां पे ये चीज चेंज हो जाएगी। तो ये चीज आपको ध्यान देना होगा कि अगर आप कोई चीज अप्लाई कर रहे हैं तो फाइनल चेंज तभी अप्लाई होगा जब वहां पे चेंज अलाउ होगा। टपल के अंदर चेंज अलाउ नहीं है, लिस्ट के अंदर चेंज अलाउ है। चलिए अब बात करते हैं आगे। अगर 2 टपल आपस में कॉन्कैट करने हैं तो उसके लिए हमें कौन सा सिंबल यूज करना पड़ेगा, प्लस सिंबल। अगर जैसे मैंने लिया यहाँ पे आपने लिया 1 2 3 और प्लस 1 2 4 5 6, इस केस में अगर आप इसको रन करोगे तो क्या होगा, सारे एलिमेंट आपके ऐड हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चेंज करके एलिमेंट 1 कर दूं तो उस केस में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका टपल वैसे ही ऐड हो जाएगा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे अगर 1 यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है तो वो एक ही बार होगा, ऐसा कुछ नहीं होता। जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सारे के सारे आपस में कॉन्कैट हो जाएंगे। पहले ये जो पहला जो टपल है उसके एलिमेंट सबसे पहले आएंगे और जो दूसरा टपल है उसके एलिमेंट उसके बाद आएंगे। ठीक है, ये टपल में हम लोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमने क्या लिखा है, सतीश के बाद कॉमा लगा दिया। जैसे ही कॉमा लगा दिया तो इसका मतलब ये क्या बन गया, टपल बन गया। अब टपल बनने के बाद अगर *4 किया तो वो क्या होगा, वो 4 बार रिपीट हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन में टपल उतनी बार रिपीट हो जाता है। अब बात करते हैं टपल के अंदर डिलीशन की।
तो अगर पूरा पूरा टपल मुझे डिलीट करना है, जैसे मान लिया मैंने टी करके एक टपल बनाया और उसके अंदर एलिमेंट हमारा 1 2 3 4 5 6 है, और उसके बाद अगर मैं इसको रन करूं डेल टी, तो क्या होगा, पूरा पूरा वो टपल डिलीट कर देगा। ठीक है, लेकिन अगर टपल के अंदर हम कोई एक एलिमेंट, जैसे ये जो 2 है, इसको डिलीट करना चाहें तो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि टपल के अंदर कोई भी एलिमेंट चेंज नहीं किए जा सकते हैं। अब मान लिया एक हम और सिंटेक्स पढ़ने जा रहे हैं काउंटिंग का। तो जैसे हमने एक टपल बनाया, टपल के अंदर हमारे जो एलिमेंट है 1 2 3 1 3 3 4 1, इस तरीके से। अब मुझे मैंने लिख दिया t.count1, t.count1 आपने लिखा तो वो क्या करेगा, 1 की फ्रीक्वेंसी आपको दे देगा कि 1 उस टपल में कितनी बार आया है। चलिए इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे 3 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे बात करूं 4 की मैं फ्रीक्वेंसी चेक करूं तो जरा 4 की देखो तो 1 बार। क्यों? क्योंकि 4 एक ही बार आया है। तो काउंट क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स जो एलिमेंट अपीयर होते हैं उनकी फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए यूज होता है। सिंटेक्स आपका क्या रहेगा, t.count, काउंट के बाद पैराथीसिस के अंदर जिसको आपको चेक करना है कि कितनी बार आया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं टपल के इंडेक्स की। तो t, अब जैसे मान लीजिए एक मैंने टपल बनाया और इसके बाद मैंने सिंटेक्स लिखा t.index3, और इसका इंडेक्स मुझे प्रिंट फॉर्मेट में चाहिए, तो ये सब चीजें किसके अंदर लिखनी पड़ेंगी, प्रिंट के अंदर। तो वो हमें जो पहली बार 3 जहां पे आ रहा होगा उसका इंडेक्स दे देगा। तो जैसे कि इसका अगर आप देखोगे तो इसका इंडेक्स क्या आएगा, 2 आ जा रहा। अगर मैं 4 का इंडेक्स चेक करना चाहूं तो मुझे यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा, 4 को मैंने 4 लिख दिया और चेक करोगे तो आपका 4 का इंडेक्स आ रहा है 6। तो काउंटिंग करके भी देख ले, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। अब बात करते हैं मेंबरशिप ऑपरेटर में। ऑपरेटर्स में मैंने आपको मेंबरशिप ऑपरेटर में इन ऑपरेटर की बात बताई थी। इन ऑपरेटर क्या करता है, रीड और राइट दोनों कैपेबिलिटीज उसके पास होती है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक टपल बनाया, टपल के एलिमेंट आपके 1 2 3 4 5 6 हो गए, और प्रिंट के अंदर हम गए, प्रिंट के अंदर हमने लिखा 1 इन टी। तो इन ऑपरेटर क्या करेगा, टी के अंदर सारी चीजें रीड करता है और चेक करेगा कि 1 टी में है कि नहीं है। अगर होगा तो ट्रू रिजल्ट दे देगा, नहीं तो फॉल्स। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे चेक करके दिखा देता हूं आपको, 7 इन टी करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा, फॉल्स आ जा रहा है। ठीक है, बहुत आसान है। अब और भी कुछ बिल्ट इन फंक्शन है जो आपके टपल के अंदर होते हैं, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मान लिया एक मैंने टपल क्रिएट किया, उसके एलिमेंट आपके क्या है, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं एलियन फंक्शन को यूज करूं तो एलियन फंक्शन मैंने पहले लेक्चर में भी बताया था, बहुत प्रीवियस लेक्चर में, कि एलियन फंक्शन नंबर ऑफ एलिमेंट काउंट करता है। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 6 हैं। अगर मैं कॉमा करके मैं एक एलिमेंट और बढ़ा दूं, जैसे मान लिया मैंने 8 लिख दिया, कॉमा, और कॉमा के बाद मैंने 8 लिख दे रहा हूं, 1 मिनट चेंज कर दे रहा हूं, कॉमा 6, इसमें टाइप नहीं हो रहा है, एक बार फिर से ट्राई करते हैं। चलो इसको डिलीट करके देख ले रहे हैं। अब अगर आप देखोगे एलिमेंट कितने हैं इसमें, आपके 5 एलिमेंट। तो जरा इसको रन करके देख ले, 5 एलिमेंट आ रहे हैं। तो जो टपल के अंदर एलियन फंक्शन होता है वो आपका काउंटिंग के लिए यूज होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं। अच्छा, ये जो एलियन फंक्शन है वो कर क्या रहा होगा, वो रीड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा होगा ना, सारे एलिमेंट को रीड करने के लिए। तो इसीलिए ये टपल के अंदर अलाउ हुआ है, लिस्ट के अंदर भी अलाउ है। अगर कोई भी ऐसे फंक्शन जो टपल के अंदर चेंज करने के लिए हम यूज करना चाहेंगे, वो सारी चीजें यहाँ अलाउ नहीं होंगी। जैसे कि हम लिस्ट में जाते थे, लिस्ट में हमने पॉप फंक्शन यूज किया था, और अपेंड, इंसर्ट, इस तरीके के फंक्शन यूज किए थे, वो सारे के सारे फंक्शन यहाँ पे टपल में नहीं यूज होते। क्यों? क्योंकि आप टपल के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, किसी भी पोजीशन पे चेंजेस नहीं किए जा सकते, इसलिए वो सारे के सारे बिल्ट इन फंक्शन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अब जरा बात करते हैं सॉर्ट करने के लिए। तो जैसे मान लीजिए एक मैंने टपल बनाया, टपल बनाने के बाद अगर मैंने आपको लिस्ट में 2 फंक्शन की बात की थी, एक सॉर्टेड फंक्शन की, एक डॉट सॉर्ट की। डॉट सॉर्ट क्या करता था, ओरिजिनल में चेंज करता था, इसलिए वो फंक्शन यहाँ अलाउ नहीं होगा। लिस्ट में तो अलाउ हो जाएगा, क्यों? क्योंकि लिस्ट के अंदर जो एलिमेंट होते हैं उसके अंदर चेंज अलाउ होता है, लेकिन टपल अपने अंदर चेंज अलाउ नहीं करता, इसीलिए हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, सॉर्टेड फंक्शन। अब सॉर्टेड फंक्शन कैसे वर्क करता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया न्यू अंडरस्कोर टी इक्वल के बाद सॉर्टेड, और सॉर्टेड के अंदर हमने टी लिख दिया। तो वो क्या करेगा, सॉर्टेड फंक्शन सबसे पहले टी के एलिमेंट रीड करता है। ठीक है, टी उसने टी के एलिमेंट रीड कर लिया, रीड करने के बाद उनको ऑर्गेनाइज करेगा असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे पहले सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा,
और फिर उनको एक नए वेरिएबल में सेव कर लेगा। तो इसमें कहीं पे भी हमने इसमें जो पुराना टी है उसमें चेंज करने की परमिशन तो मांगी नहीं, इसलिए ये फंक्शन टपल में अलाउ है। ठीक है, तो जरा इसको रन करके देखोगे तो ये चीजें आपकी हो जाएंगी। और कुछ फंक्शन की बात कर लेते हैं। जैसे मान लिया मुझे इसमें से मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने टपल बनाया, उसके अंदर प्रिंट, प्रिंट के अंदर मैक्स, मैक्स के अंदर आप टी लिखेंगे तो क्या होगा, वो आपको रिजल्ट दे देगा कि मैक्स कौन है। ऐसे ही अगर आपको मैक्स के बाद अगर मीन करना है तो आप मीन करने के लिए आप क्या करना पड़ेगा, प्रिंट, प्रिंट के अंदर मीन, मीन के अंदर टी लिखेंगे तो आपका वो फंक्शन वहां पे मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू कितनी है, इसमें आपकी कितनी है, मिनिमम वैल्यू 1 है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको थोड़ी सी ध्यान देनी। अब मैं अगर इसको चेंज कर दूं तो अगर मैं अब रन करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 10 हो जानी चाहिए ना। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे मैं इसको -5 कर दूं और उसके बाद ये फंक्शन रन करूं तो इसमें क्या वैल्यू क्या आ जाएगी, मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी। यहां पे एक चीज, इसको पहले थोड़ा सा रन कर लेते हैं। ये मैंने रन किया और इसके बाद मिनिमम वैल्यू को रन किया तो देखेंगे यहाँ पे हमारा जो मिनिमम वैल्यू आ जा रही -5 आ जा रही। ठीक है, अगर मैं प्रिंट के अंदर मैं लिख दूं सम टी तो वो क्या करेगा, सारे एलिमेंट को सम करके जो रिजल्ट होगा वो आपको अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो सम टी करके आप रन बटन पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपको आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको आपको रन करके, 1 मिनट में इसको रन करके आपको दिखा दे रहा हूं। तो यहाँ पे आपको रन करना होगा, इससे आपको आउटपुट दिख जाएगा। तो टपल में इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको डिक्शनरी के बारे में बात करेंगे और डिक्शनरी से रिलेटेड सारी चीजें डिटेल में बताएंगे। थैंक यू सो मच।